हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो डीएनए की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ डीएनए इन मीटर वो कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है। एंड 2.2 मीटर का डीएनए लगभग इतना बड़ा डीएनए होता है। तो इतना बड़ा डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर जिसका साइज 10⁻⁻⁶ मीटर या फिर 1 माइक्रोमीटर होता है, तो इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए कैसे फिट होता है? बेसिकली उस डीएनए की पैकेजिंग होती है। ठीक है, जब डीएनए की पैकेजिंग होती है तो वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक सुपर कंडेंस्ड फॉर्म होती है डीएनए की, एंड देन वो उन न्यूक्लियस के अंदर फिट हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बोले कि जो डीएनए की पैकेजिंग होती है, तो डीएनए की पैकेजिंग का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? वो क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डीएनए पैकेजिंग। डीएनए की पैकेजिंग का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? क्रोमोसोम है। एंड क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। तो क्रोमोसोम जो है ऑब्वियसली वो डीएनए से मिलकर बना होता है, साथ ही साथ वो किससे मिलकर बना होता है? वो हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करें, तो हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। और ये पॉजिटिव चार्ज क्यों होते हैं? क्योंकि इन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स। तो बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, और इन प्रोटीन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। किसकी वजह से? पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स की वजह से। ठीक है, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उनको डिवाइड करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, पोलर, नॉन पोलर। तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं उनके लिए पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? आर्जिनिन एंड लाइसिन। इसकी वजह से जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो हमारा डीएनए होता है वो क्या होता है? वो नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप, जिसकी वजह से क्या होता है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। एंड जो डीएनए होता है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली क्या करता है? उस पर्टिकुलर प्रोटीन के चारों तरफ क्या कर जाता है? रैप कर जाता है। एंड जो पैकेजिंग होती है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एंड कुल मिलाकर 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। देयर आर 5 हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, कुल मिलाकर 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। इन पांचों हिस्टोन प्रोटीन्स में से H2A, H2B, H3 एंड H4, इन चारों की दो दो यूनिट जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाती है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम ऑक्टामर कहते हैं। ठीक है, नाम से पता लग रहा है, ऑक्टा मतलब 8, मर मींस यूनिट्स। ठीक है, तो बेसिकली जो ऑक्टामर होता है उस ऑक्टामर के अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। और कौन कौन से 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं? H2A, H2B, H3 एंड H4। इन चारों की दो यूनिट्स होती हैं। एंड फाइनली ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम ऑक्टामर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टामर कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑक्टामर इन चारों हिस्टोन प्रोटीन्स के दो सेपरेट से मिलकर बना है। एंड क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है, तो ये ऑक्टामर क्या होता है? ये ऑक्टामर पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इस ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए रैप होता है। इस ऑक्टामर के चारों तरफ क्या होता है? डीएनए रैप होता है।
तो जब इस ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए रैप हो जाएगा, इस तरह से जब डीएनए रैप हो जाएगा तो फाइनली हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। फाइनली हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। और एक न्यूक्लियोसोम पे अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर का डीएनए जो है वो रैप करता है। एक न्यूक्लियोसोम पे अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर का डीएनए रैप करता है। तो हमारे डीएनए में तो करोड़ों बेस पेयर होते हैं, तो इसी तरह से अगर हम देखें तो लाखों करोड़ों जो है वो न्यूक्लियोसोम्स हमारे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम जो है वो तब बनता है जब ऑक्टामर पे डीएनए रैप होता है। जब तक ऑक्टामर पे डीएनए रैप नहीं है तब तक उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्टामर ही कहेंगे। ठीक है, अब इस तरह से हमारे डीएनए के अंदर काफी सारे न्यूक्लियोसोम्स इस तरह से बन जाएंगे। इस तरह से काफी सारे न्यूक्लियोसोम्स बन जाएंगे और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन भी एक कंडेंस्ड फॉर्म होती है डीएनए की। क्रोमैटिन भी डीएनए की एक कंडेंस्ड फॉर्म होती है, बट जो क्रोमोसोम होता है वो सुपर कंडेंस्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो क्रोमैटिन इज अ कंडेंस्ड फॉर्म बट क्रोमोसोम इज इन सुपर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। एंड अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप के नीचे हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। एंड इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमें स्ट्रिंग दिख रही है और इस स्ट्रिंग पर हमें ये बीड्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बीड्स ऑफ स्ट्रिंग। एंड ये भी क्रोमैटिन ही है। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। एंड हमने 4 हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करी थी जिसमें से एक हिस्टोन प्रोटीन रह गया है, दैट इज H1 हिस्टोन। ठीक है, तो H1 हिस्टोन क्या होता है, H1 हिस्टोन जो है वो इस डीएनए से बाइंड होता है। दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जो डीएनए होता है उस डीएनए को हम क्या कहते हैं, उस डीएनए को हम लिंकर डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए। ठीक है, एंड जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, जो H1 हिस्टोन होता है वो क्या करता है, वो लिंकर डीएनए से बाइंड होता है। इसीलिए H1 हिस्टोन को हम लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू दी लिंकर डीएनए। क्योंकि ये लिंकर डीएनए को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इस हिस्टोन को हम क्या कहते हैं, लिंकर हिस्टोन कहते हैं। इसी तरह से जितने भी न्यूक्लियोसोम्स होते हैं उनके बीच में जो लिंकर डीएनए होता है उन सभी से क्या करते हैं, उन सभी से जो लिंकर डीएनए वो बाइंड करता है। ठीक है, एंड फाइनली फिर क्या होता है, ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग या क्रोमैटिन स्ट्रक्चर है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसकी और कंडेंसेशन होती है एंड ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, सोलेनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से ये सोलेनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कहेंगे सोलेनॉइड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। सोलेनॉइड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है, एंड उसके बाद कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं और उन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए पॉलीमरेज क्या है, एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। तो वो इस सोलेनॉइड फॉर्म से क्या बना देते हैं, उस सोलेनॉइड फॉर्म से क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, तो फाइनली नॉन हिस्टोन प्रोटीन मतलब क्रोमैटिन, सोलेनॉइड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन से क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। किसकी हेल्प से बनता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन प्रोटीन का एग्जांपल क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, तो ये क्रोमोसोम है। और अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम पे 2 तरह के रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। एक रीजन जो होता है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, एक रीजन होता है जहां पे डीएनए लूजली पैक होता है, उस रीजन को हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। उस रीजन को हम क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन कहते हैं। और एक रीजन वो होता है जहां पे डीएनए टाइटली पैक होता है, जहां पे डीएनए टाइटली पैक होता है उसको हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, तो बेसिकली क्रोमोसोम्स पे 2 तरह के रीजन्स होते हैं। एक वो रीजन होता है जहां पे डीएनए लूजली पैक होता है जिसको हम यूक्रोमैटिन कहते हैं।
एक वो रीजन होता है जहाँ पे डीएनए टाइटली पैक होता है, जिसको हम हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। तो अगर इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो यूक्रोमैटिन जो होता है वो लूजली पैक होता है, वहां पे जो डीएनए होता है वो लूजली पैक डीएनए होता है, और हेटेरोक्रोमैटिन पे क्या होता है, टाइटली पैक डीएनए। एंड उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम इसको स्टेन करते हैं, पूरे क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं, तो जो यूक्रोमैटिन वाला जो रीजन है वो लाइट स्टेन्ड होगा, ठीक है। तो ये जो रीजन होता है ये क्या होता है, लाइट स्टेन्ड होता है, और ये जो रीजन है ये क्या होता है, डार्क स्टेन्ड होता है। क्या होता है, डार्क स्टेन। जब हम इसको स्टेन करेंगे, क्योंकि जो डीएनए वो काफी टाइटली पैक है, जिसकी वजह से जो कलर आएगा वो काफी डार्क आएगा, इसलिए डार्क स्टेन होता है। एंड उसके बाद ये जो रीजन होता है ये क्या होता है, यूक्रोमैटिन वाला जो रीजन होता है ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब है कि इस रीजन से डीएनए से आरएनए बन सकता है, तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। और ये जो रीजन होता है ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव का मतलब है कि इस रीजन से डीएनए से आरएनए नहीं बनता है, तो ये रीजन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और ये रीजन जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, यानी ये डीएनए उससे आरएनए नहीं बना पाता, एंड अल्टीमेटली ये प्रोटीन भी नहीं बना पाता, ठीक है। तो ये हमारा जो है यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन में डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।